रिसेंटली आई वाज इन कोलकाता में सिटिंग इन कब्रिस्तान। मैं ग्रेव चेकआउट कर रहा हूँ, आके हिस्ट्री चेकआउट कर रहा हूँ। कोलकाता में तेरे इनफ प्लेसेस टू हैंग आउट, नाइट क्लब्स हैं, सब कुछ। मैं बैठा हूँ कब्रिस्तान ना। सबसे बेस्ट पार्ट अभी के टाइम का ये है, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक एक मोमेंट एंजॉय करना है, नए लोगों से मिल रहे हो, नए काम आ रहे हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तुम किस तरह अपना टच डाल सकते हो उसमें। कहते हैं कि बेटा थर्ड ईयर से पहले तो तेरे को इंटर्नशिप मिल जाएगी। Hey everyone, what's up? Welcome to the Hustler Show, and today joining us a very special guest in the Hustler Show, Ritesh Jha, who is currently pursuing his bachelor in computer science, and apart from this, he is a content creator, technical writer, and the list remains goes on. So Ritesh, welcome to the show. Thank you so much, Raju, for inviting me on the show. So I'd like to ask you what next after being a graphic designer, content creator, and technical writer, voice creator. You are also a voice creator. So what next? So actually, तुम लोगों को स्टिल बहुत कम पता है, क्योंकि मैंने बताया बहुत Yes. तुम लोग को ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा कुछ मिलेगा, ना ही मेरे लिंक्डइन पे ज्यादा कुछ मिलेगा। देयर इज मच मोर देन दिस। ग्राफिक डिजाइनिंग में 2 साल पहले किया करता था, वीडियो एडिटिंग में 2 साल पहले किया करता था, कंटेंट राइटिंग में 1 साल पहले किया करता था, कंटेंट क्रिएशन भी हाल फिलहाल में जस्ट फॉर एज फैशन पर्पस मैंने शुरू किया था। एंड उस लास्ट 1 साल में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत जगह एक्सप्लोर की, बहुत लोगों से मिला, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया। सो वो सब चीजें अभी मैं कहीं डाला नहीं हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ जहां पे मैं प्रोफेशनली आता हूँ, किसी से प्रोफेशनली मिलता हूँ, तब मैं वहां ये सब चीजें डिस्कस करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू ऐसे नॉर्मली। रीजन भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स थे, अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को झूठ लगेगा। वो तो हो ही नहीं सकता कि तू इस प्रोजेक्ट पे काम किया है या इनके साथ तू काम किया है। सो फॉर दैट पर्पस मैं चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस एंड अनटिल मैं किसी इंटरव्यू में नहीं जाता है, लोग मुझे स्पेसिफिकली किसी नीश के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में नहीं पूछता। सो व्हाट नेक्स्ट, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता। आज क्या कर रहा हूँ मैं, कल क्या करूंगा, परसों क्या नया करूंगा, अभी 1 साल बाद में कहाँ रहूंगा, मैं तो सोचता नहीं हूँ। जो आ रहा होता है बस उधर फोकस करो, जस्ट थिंक इन दैट वे, ट्राई टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और फिर अभी मेरे पास 1 साल है टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, उसके बाद डिसाइड करेंगे किस फील्ड में किधर मेरे को सेटल करना है। Okay, so you are pursuing your graduation, and as you know, you are in a third year college, and being a student of third year college, and from that day and today, where you yourself see today. So, how has been your hustle journey from there to this point? Take care. So this is the hustler. So it's our like हमारा question से start होता है, like how's your hustle journey? ठीक है, पहली बात, there is no such thing called tier 3 city और tier 3 college, tier 3 mindset. Okay. अगर आप tier 3 कॉलेज में आके tier 3 mindset ही रखोगे तो आपको tier 3 रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, अब तुम उस तरह से सोचोगे कि हाँ भाई मेरे पास कुछ है नहीं, आई हैव नो रिसोर्सेज, आई हैव नो पीपल, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तब तो आपको फिर आप कभी गेम में थे। और जहां तक बात है मेरे हसल की, मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें एंजॉय की, चाहे वो मेरा स्ट्रगल हो, चाहे वो मेरा सक्सेस हो, मैंने एंजॉय किया हर एक चीज। तो सब था कि यार दिस इज अ फेज, निकल जाएगा। ठीक है। तो मैंने कभी होता ना सक्सेस को चेज नहीं किया ऐसे कि हाँ भाई मेरे को ये गोल है, इतना मेरे को अचीव करना है या इतना कमाना है, इतना वो कभी था नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक एक मोमेंट एंजॉय करना है, नए लोगों से मिल रहे हो, नए काम आ रहे हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तुम किस तरह अपना टच डाल सकते हो उसमें। सो टू बी ऑनेस्ट मैं उतना एक्सैजरेट नहीं करता कि हाँ भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं मतलब 10 दिन तक खाता नहीं था, मेरे को सोने को चाहता नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने एक एक मोमेंट एंजॉय किया, छोटे से छोटे, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, एवरीथिंग इज दैट। Okay, so when did you realize this, that now I have the ample amount of skill sets to go for freelancing? So what would be your one piece of advice for those who wants to start freelancing? झूठ बोलना सीख लो। झूठ बोलना सीख लो। कैसे? एक होता है ना, 2 चीजें होती है फ्रीलांसिंग, 2 चीजें मांगती है, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा पोर्टफोलियो। Okay. अगर आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो तो पहले बात, आप जिस भी चीज के लिए रीच आउट कर रहे हो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और लोग कभी भी एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी को पहली बार रीच आउट करो तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो नहीं होता है, इसमें आपको झूठ बोलने आनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ अगर ये काम मेरे पास आएगा तो मैं कर दूंगा विदाउट फेल। ठीक है, और उसके बाद यू नीड टू नो टू लाई। एक होता है ना,
फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन होता था। हम लोगों ने स्टार्टिंग बहुत झूठ बोला, यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे। Okay. तो हम लोगों ने भी भाई 200-200 रुपए 300-300 रुपए में फ्रीलांसिंग की थी लाइक 2 साल पहले। तो कुछ भी आता था, वीडियो एडिटिंग आती है, यहाँ से आती है, कर लो यहाँ से कर लेंगे, आती कुछ नहीं है अपने लोग। प्रोजेक्ट आया, बोले तुम्हारे डेडलाइन है 4 दिन, एक दिन रात में बैठ के वीडियो एडिटिंग का बेसिक सीखे, अगले दिन एडिट करके दे दिया, उसको पसंद आ गया, ठीक है चलो वीडियो एडिटिंग का स्किल आ गया अपने को। फोटो एडिटिंग आ गया, फोटो डिजाइनिंग आ गया, फोटोशॉप आता है नहीं सर नहीं आता है, वो तो आता है, हाँ सर आता है, कर लोगे, हाँ ये करना है 4 दिन में, ठीक है सर। रात में 2 बेसिक फोटोशॉप सीखा, कुछ कुछ करके दे दिया, पसंद आ गया। सेम यूआई यूएक्स में आया, एक ऐप डिजाइन करना है, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। लो तुम्हारे पास 30 दिन का थ्रेश होल्ड है, ठीक है 10 दिन में फिल्म सीखने में बिताया, 30 दिन में डिजाइन करके दे दिया, उसको पसंद आ गया। तो वही है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँ, अगर नहीं है तो फ्रीलांसिंग मत उतरना, तो दर्जे उड़ जाएगी। Okay. अगर आती है तो कर लूँ। You are in a company right now and you are with a good package. After getting into a company, what was your biggest challenge? Like as a student, you are not experienced. How do you handle all the मेरी बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं। common? पहला बात, the company never treated me as a student. Okay. और neither I portrayed myself as a student. आपने मुझे हायर किया बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं आया आपकी कंपनी में टू गेट एक्सपीरियंस एंड गिव माई एक्सपीरियंस। तो टू बी ऑनेस्ट उन्होंने कभी मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं देखा, हमेशा एज अ स्पेशलिस्ट, एज एसोसिएट, एज अ एम्प्लॉय ही देखा उन्होंने। और टू बी ऑनेस्ट कभी उन्होंने मेरे से मार्क्स नहीं पूछा। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टाइप, कि लोग आपके कॉलेज नहीं पूछेंगे, आपका मार्क्स नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आपको कितने बैकलॉग्स हैं, क्या है। ओनली थिंग मैटर्स इज आपको काम आता है कि नहीं आता है, और आप कितना अच्छे से अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो माई कंपनी नेवर लाइक पोर्ट्रेड मी एज अ स्टूडेंट, दे ऑलवेज सॉ मी एज अ प्रोफेशनल, एंड दैट इज माई ड्यूटी एज वेल टू स्टे प्रोफेशनल, ठीक है, टू डू माई वर्क, टू बी लॉयल टू माई वर्क, लॉयल टू माई कंपनी। सो वही चीज होती है, उतना एग्जैजरेट नहीं करना होता चीजों में, जस्ट यू हैव टू जस्ट कीप इट सिंपल। ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी में जाके ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी बना दूंगा, मैं सीईओ बन जाऊंगा, कुछ नहीं होता। Before getting into a college, ठीक है, हमारे बहुत सारे फैंटेसीज होते हैं, लाइक कॉलेज जाऊंगा, दोस्त होंगे, घूमना फिरना होगा, गर्लफ्रेंड होगी, कॉलेज के अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, एंड कैंपस अच्छा होगा। बट when we hit the ground, when we hit the harsh reality, that is peer pressure, exams, placements अच्छी नहीं है, दोस्त भी हैं तो वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, और बाकी का तो रहने ही दो। सो लाइक हम अपने थॉट्स को कैसे अलाइन करें कि दिस इज फैंटेसीज बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंस इन योर तो मैंने सब कुछ किया कॉलेज आके, ठीक है, ऐसी एक चीज थी जो मैंने नहीं की, मैंने सब कुछ किया, ठीक है। अब देखो, पहली फैंटेसीज थी कि फैंटेसीज नहीं बोलूंगा इसको, फैंटेसीज का बहुत अलग अलग मतलब भी हो जाता है। सॉर्ट ऑफ लाइक एक चीज होता है, हम इमेजिन करते हो कि हमारा कॉलेज है कैसा होगा वैसे। पहला चीज सोचा था कि हाँ खुद का कुछ करना है, कॉलेज में आके इंडिपेंडेंट बनना है, खुद के एक्सपेंसेस संभालना है, कहीं ना कहीं घर वालों को सपोर्ट करना है। और एक वो नियम था कॉलेज का कि आपको, मेरे को बोला गया था कि बेटा 3rd ईयर से पहले तो तेरे को इंटर्नशिप मिल जाएगी। हम बोले पक्का लगा सेकेंड सेमेस्टर में उठा दिया, ठीक है, पहला ही जॉब 18,000 को उठा दिया सेकेंड सेमेस्टर, लाइक और कुछ, ठीक। तो सब वही बंदे ने बोला था कि तेरे को 3rd ईयर से पहले तो मिल नहीं रहा, हम और कुछ, ये बोलता है चल ठीक है मिल गया ना, पीयर ग्रुप तेरा नहीं है। नवंबर में चला गया आईएम इंदौर, वहां का सबसे बेस्ट पीयर ग्रुप मेरे साथ है आज। वहां के सारे ग्रेजुएट्स को मैं जानता हूँ जो आज माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, विप्रो, वॉलमार्ट यहाँ प्लेस 40-40, 50-50 लाख के पैकेज पे प्लेस्ड है। उनके साथ में बैठता था, उनके साथ एंजॉय करता था, उनके साथ चीजें सीखता था, समझता था। हर्षित भाई देख रहे हो तो उन लोगों के साथ बैठता था, वो बन गया मेरा पीयर ग्रुप, ठीक है। आदमी उनसे बात होती सबसे पहले यही पूछते आप हो रहा है चलना, जबकि वो लोग मेरे से 3-3, 4-4 साल बड़े, बट इतना अच्छा हमारा बॉन्ड बना हुआ है कि इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंट थिंग। तो पीयर ग्रुप चलो वो भी खाते। तीसरी बात है भाई कैंपस लाइफ नहीं है, हमने ठीक है
IIT मद्रास, IIT जोधपुर, IIM इंदौर के, IIT सब कैंपस घूम गए, वहां के फेस्ट फेस्ट सब अटेंड कर लिया, मतलब क्या कैंपस लाइफ पूरा, कुछ और बाकी रहा? ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा था? एग्जाम्स एंड ऑल दैट। एग्जाम्स में समझ बोला सबसे बेस्ट पार्ट अभी के टाइम का ये है, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। एवरीबडी वांट्स टू नो योर अचीवमेंट, एवरीबडी वांट्स टू नो योर एक्सपीरियंस, आपको कितना एक स्पेसिफिक डोमेन के बारे में पता है, बस। सो लाइक आप एक कंपनी में जाने के लिए आपको एक अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, लाइक आई हैव सीन योर पोर्टफोलियो, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। सो लाइक एक बिगिनर उस चीज को कैसे मेंटेन करे, पोर्टफोलियो बनाए एंड एवरीथिंग लिंक्डइन पे मेंटेन करे to get into a company or get his first client? Like if he has nothing, no skills and all that. पहले तो स्किल्स अटेंड करो ना, पहली चीज वही होती है कि बिना स्किल्स के तुम्हें कौन हायर करेगा? ठीक है, अब भाई तुम ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम रखेंगे तो बहुत सुंदर है, कंपनी में अच्छा लगता है, इसलिए खुदला बना के रखो, ऐसा नहीं करना। पहले तो स्किल्स अटेंड करो और अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करो अपने प्रोफाइल पर, कि हाँ समझ में आना चाहिए कि बंदा को पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, अगर आप कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस चीज के बारे में बात करो लिंक्डइन पे। ठीक है, कौन देखेगा नहीं देखेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट्स जस्ट कि हाँ तुम इंटरेस्टेड हो, तुम अपने प्रोफाइल को चलाना चाहते हो, उन सब चीजों को डालो। भाई पता नहीं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे लिंक्डइन बायोस देखे हैं ना, लाइक लीड कोड एक्सपर्ट, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, क्लाउड डेवलपर, मतलब भाई कुछ छोड़े हो तुम। मतलब बायो में सब कुछ भर दिया वो। हाँ, बोले रिक्रूटर आएगा तेरा बायो पढ़ के चला जाएगा, क्योंकि लोगों को, लोग भाई चूतिया नहीं होते, उन्हें पता है कि उनको किस चीज में किसको हायर करना है। कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास लोग है, वो तुमको किसी एक चीज के लिए ही हायर करे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम सब कुछ डाल दिया अपने प्रोफाइल में, खुद कंफ्यूज हो जाएगा तुमको हायर किस चीज पे करो। जब तो इंटरव्यू लेने बैठेगा पता चला तुमको हमसे कुछ नहीं आता, तो ऐसे दिखावा करके तुम कुछ नहीं करोगे। So there is no any use of fake resume, like जो बना रहे हैं, like अपना सब कुछ दे रहे हैं हम, झूठ बाहर आ जाता है। तुमको झूठ लिखना है लिख लो। इंटरव्यू बोलो, जो तुम्हारा मैनेजर बैठा है ना, वो आजकल का आदमी नहीं है, वो 5-10 साल के तुम्हारे ऐसे हजारों को इंटरव्यू ले चुका है वो। बिल्कुल, वो चेहरा देख के बता देगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम झूठ बोल के इंटरव्यूज तक तो पहुंच सकते हो, उसके आगे नहीं पहुंच सकते। और बाई चांस उसके आगे भी तुम पहुंच गए, तुम्हें हो मतलब मास्टर लाया हो, उसके बाद भी पहुंच गए, रिजल्ट लाके नहीं दोगे कंपनी तुरंत निकाल दे। उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट, कंपनीज हमेशा नंबर्स पे काम करती है। देयर वाज अ टाइम जब मुझे भी लगता था कि एज अ जूनियर एंड यू आर माय सीनियर, कि यू आर एन egoistic type of person, and मैं हूँ, बिल्कुल मैं हूँ। एंड जब मैं आपसे बात करने जाऊंगा, इट्स लाइक यू सो योर ओन एटीट्यूड एंड ऑल दैट। एंड रिसेंटली आपने बात करी जूनियर सीनियर रिलेशनशिप इज फेडिंग अवे, सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई वुड लाइक टू नो द आंसर अगेन इन योर। पहले आंसर कर देता हूँ, ठीक है? ओके। लोग हमेशा से मेरे को एरोगेंट इगोइस्टिक समझते हैं, पर समझो, ठीक है, मैं चाहता हूँ समझो, क्योंकि एक होता है टाइम था व्हेन आई वाज अ गुड पर्सनालिटी, जब लोगों की हेल्प करता था, चीजें करता था, बट आई सॉ कि लाइक फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, इनको मतलब बोले ना के लिए सब कुछ भी कर दो, स्टिल दे आर नॉट गिविंग अ शिट, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लाइक क्या फायदा। ठीक है, सो आई बी काइंड टू दोज पीपल हु रियली डिजर्व इट, जो रियली मेरे को रिजल्ट्स दिखाते हैं, एफर्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, तो आई एम गुड फॉर देम। फॉर द अदर्स मान लो यार, एरोगेंट मान लो, इगोइस्टिक मान लो, मेरा क्या जा रहा है। 2,500 में से उधारी हो गया था कैंटीन में, और अलग अलग जगह से भी हो गया था। टोटल आई वाज इन अराउंड 35,000 डेट इन लाइक 4-5 मंथ्स। सोर्स ऑफ इनकम 0, सैलरी 0, 35,000 डेट। अब लाइक भाई लगे ठीक है, कैसे करना, क्योंकि मैं उधारी लेके उधारी चुका रहा था, ऐसा ट्रैप में था। टू बी किसी को नहीं बता रहा था, मेरे दोस्तों को नहीं पता था, मेरे रूममेट को नहीं पता, घर वालों को तो बता नहीं सकता था, मेरी जान मारते थे। ठीक है, बट वही चीज था कि वो जो होता है ना प्रेशर, वो तब या तो तोड़ देता है, तो बना देता है। मैं लगा रहा कहीं ना कहीं निकले, कुछ निकले, मतलब कुछ भी दे दो। मैं 200-200 रुपए, 300-300 रुपए, मतलब 2-3 दिन में काम करता था। एक वीडियो एडिट करता था, मेरे को 2-3 दिन के काम पे 200-300 मिलता था, वो भी खाने में चला जाता था। किसी दिन 500 आया तो बिरयानी खाता था, उस दिन आती थी 60-70 रुपए की बिरयानी आती थी, उस दिन खाता था।
लाइक चलो मोड है, फेज है, चलने दो, निकल जाएगा। तब जाके सितंबर में मेरा पहला ब्रेक थ्रू निकला जब मैं कंपनी में प्लेस हुआ। वहां पे फिर 18,000 मेरी पहली सैलरी फिक्स हुई। बट उधर से भी अलग चैलेंज शुरू हुआ। मेरा पहला कंपनी एक्सपीरियंस था। मेरे को सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, 6 से 10 मेरा पहला शिफ्ट चलता था। उसके बाद 10 बजे मैं कॉलेज जाता था, 4 बजे कॉलेज से आता था, 1 घंटे फ्रेश होता था, फिर 6 से रात के 10 तक मेरा दूसरा शिफ्ट चलता था। और ये मेरे हफ्ते में मैं 6 दिन करता था, 1 दिन में छुट्टी मिलती थी। इसी में 3 महीने कंटिन्यू किया था, पागल हो गया था पूरा वर्क लाइफ बैलेंस मतलब। और इतना था मैं एक हफ्ते में सोचा मैं क्विट कर दूंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो फिर वो लाइक मैनेज कैसे? वो भाई कर्जा मांग रहे थे लोग, भाई मतलब पैसे दे पैसे कहाँ से लागे? तो होना भी तो चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जॉब छोड़ नहीं सकता। जैसे तैसे लगा रहा। उसने मेरे एक मैनेजर था वीर, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उसने, ठीक है, क्योंकि मैं नया था, मैं चीजें सीख रहा था। बाकी लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेरे दूसरे मैनेजर्स मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रितेश यू आर नॉट डूइंग इट राइट, तुम सबसे लोएस्ट परफॉर्मर हो, तुम्हें बेटर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर ऐसे रहा तो आई डोंट थिंक सो तुम ज्यादा दिन टिक पाओगे, ये वो। बट वीर हमको सपोर्ट किया था, बहुत एंड मोमेंट तक सपोर्ट किया था। और विद इन 3 months आई वाज द टॉप परफॉर्मर ऑफ माय डिपार्टमेंट। बीइंग अ पार्ट टाइमर, दिसंबर में मेरे को प्रमोशन मिला, फिर सोशल मीडिया एसोसिएट बना, फिर वहां पे एक टीम लीड किया, फिर वहां पे मेरे अंडर पेजेस मिलियंस में ग्रो हुए, कंपनीज को रेवेन्यू आई है। फिर वहां से फिर ग्रोथ उठा, फिर उधर से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उससे। ओके, सो लाइक आई थिंक यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब एज अ टेक्निकल राइटर, एज अ जर्नलिस्ट। ओके, एज अ जर्नलिस्ट। सो वो कैसे स्टार्ट हुई थी? अंधाधुन अप्लाई कर रहा था मैं, जहां दिख रहा था मेरे को अप्लाई कर रहा था। लिंक्डइन में जॉब पोस्टिंग आती है ना, अंधाधुन अप्लाई कर रहा था, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 300 कंपनीज में अप्लाई किया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 99% कंपनी में रिजेक्ट हुआ था। 4-5 कंपनीज के इंटरव्यूज दी थी, 4 के इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हुआ था। फिर एक जो एसेंशियली कंपनी है उसका मैंने इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू क्रैक किया, फिर एचआर राउंड क्रैक किया। तो फिर उधर जब मेरे फाइनल कॉल हो रहा था एचआर के साथ, तो बोलता रितेश आपका ये गोल होगा मंथ का, तो सैलरी डिस्कस कर लें। मिलना सर, तो आपकी सैलरी होगी 18,000। हमने सर साल का बोल रहे कि महीने का? मतलब महीने का, हम दे दो सर। अब जिस तरह का हाल चल रहा है ना, ये भी बहुत काफी है। ओके, तब वहां से फिर निकला, तो वो चीज था। So you have networked with lots of people like आपने अमन शुक्ला के साथ वीडियोस करी हैं, पैट्रिक के साथ वीडियोस करी हैं, जो कि व्हाइट हाउस पे अभी यस, सत्यम खंडेलवाल, हिना शेख एंड लाइक लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस with them, like from being a student जो कि इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क कर सकता हूँ। कभी इमेजिन तो करता था, इमेजिन तो करता था। ओके, मैंने कभी भी अपने आप को लो वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। कभी भी वो अपने आप को नहीं किया कि भाई ये मैं नहीं करता, ठीक है। मेरा अभी भी एटीट्यूड ऐसा है ना कि इवन इफ यू आर बेस्ट एट समथिंग, और अगर तुम मेरे को उंगली कर रहे हो ना, जस्ट गिव मी अ टाइम पीरियड, तेरे फील्ड में आऊंगा, तेरी गांड मारूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा फील्ड से। आई लीव दैट फील्ड कंप्लीटली। उस फील्ड के बारे में दोबारा मुड़ के देखूंगा नहीं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं चैलेंजेस को हमेशा कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेता, और कभी भी अपने आप को वो लो वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? क्या कमी है? कोई कमी नहीं, ठीक है। आई नो कि सामने वाले को वैल्यू क्या प्रोवाइड करना है, सामने वाले से बात कैसे करनी है, सामने वाले से एक रिश्ता, एक बॉन्ड, एक नेटवर्क कैसे बनाना है। तो टॉकिंग अबाउट अपने जितने लोगों को भी नाम लिया, अमन शुक्ला सर हो गए, सत्यम सर हो गए, हिना मैम हो गए, पैट्रिक हो गया, और भी बहुत सारे, कोरिया से लेकर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह के लोग हैं। सबसे पहले वो चीज होती है कि आपको उनको समझना पड़ेगा और उनकी टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी टाइम से कई गुना ज्यादा उनके टाइम की वैल्यू है। तो आप जितने चाहे आधे घंटे बात करो, 1 घंटे बात करो, ऐसा बात करो उनको लगे कि हाँ भाई प्रोडक्टिव कुछ निकला है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड नेटवर्क्स। तो जहां पे आप लोकल पे जितने लोग हैं, पहले मैं उनको समझा, उनके काम को समझा, उनके काम से रिलेट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, एक बॉन्ड बनाया, उनको काम करके दिखाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपसे ज्ञान लेता हूं, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूं। ऐसे अमन शुक्ला हो गया, उन्होंने मेरी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उन्होंने मेरे को तरीका, कहाँ मैं गलत करता हूँ, कहाँ मैं सही करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। जैसे सत्यम सर हो गए, उन्होंने करियर रिलेटेड बहुत एडवाइसेस दिए, जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, उनके साथ भी काम किया, उनके नेटवर्क्स के साथ भी काम किया, तो उनके साथ एक बॉन्ड बना,
हीना मैम के साथ बहुत ही डिफरेंट बॉन्ड है, बहुत ही अलग तरह का बॉन्ड है। एक दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे मैं और हीना मैम साथ में बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैं ऐसे अपने फोन का बैलेंस चेक कर रहा था कि मेरे फोन में बैलेंस कितना है। कुछ 1 रुपए कुछ पैसे आए थे, हीना मैम देख ली, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने बोला कि रितेश आज तुम्हारे बैंक में मैंने देखा, मतलब मैंने साइड से चेक किया, तुम्हारे बैंक में देखा कुछ 1 रुपए समथिंग कुछ है। एक दिन आएगा तुम्हें अपना बैंक बैलेंस चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उस दिन मतलब इतना थोड़ा इमोशनल दैट डे, लाइक वो दिन जल्दी है। जस्ट आफ्टर 6-7 months मैं हीना से दोबारा मिला, तो बोल रहे और रितेश कैसे हो? मैं बोला बैंक बैलेंस देखने की जरूरत है। ठीक है। तो उनके साथ बहुत, अभी तो शी इज एंगेज्ड एंड रियली हैप्पी फॉर यू मैम, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो तो। सो वो भी एक मोमेंट था। तो लाइक चलो उस दिन लगा कि हाँ भाई, मतलब मैंने अपने काम से, एक चीज होती है ना, एक टाइम पे खुद को डिसअपॉइंट कर दो, बट उनको मत करो जो पीपल, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आप पे काउंट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज ज्यादा हर्ट करेगा। आप खुद को डिसअपॉइंट करो तो चलेगा, आप खुद जानते हो, बट उनको मत करो जो कि उनको पता है कि हाँ तू अच्छा करेगा। तो ये चीज मैं सबसे बड़ा मोटा था। जितने लोगों ने मुझे देखा है विच दे टेक केयर ऑफ मी, उनको डिसअपॉइंट करेंगे, खुद को बहुत बढ़ करेंगे, उनको नहीं केयर। तो 100-150 रुपए दोस्तों से लेकर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके, नहीं सिर्फ एक टाइम खाना खाता था उससे, एक टाइम 100 रुपए वैसे करके निकलने वाला रितेश आज, जिससे कि बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी लाइफस्टाइल 100 रुपए से, पता नहीं, आई डोंट नो बैंक बैलेंस। सो व्हाट वाज लाइक लाइफस्टाइल, कैसे चेंज हुई एंड व्हाट यू फील नाउ? देखो उतना भी नहीं कि हाँ भाई आई एम लाइक कैरिंग 6 figures इन माय बैंक राइट नाउ, बट हाँ उतना है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, आई एम नॉट इन द मूड, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लो रख रही है, तो मैं कभी भी घूमने निकल जाता हूँ। मैं ट्रेन से ट्रैवल करना छोड़ दिया, ट्रेन के साथ भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, तो मैंने गो विद फ्लाइट्स एंड स्टफ। उसके बाद जब जो मन करता है, जहां का मन करता है मैं खाता हूँ, ठीक है। इफ आई वांट टू ईट बिरयानी तो कभी बहरूज, तो कभी इधर, तो कभी एक टाइम पे टपरी पे खाता था 60 रुपए में, वही 600 की था, ठीक है। तो अब देखो आई एम नॉट अ वेरी कीन, मतलब मेरे को तो कपड़ा उपड़ा पहनना उतना पसंद नहीं है। आई जस्ट लाइक समथिंग विच इज गुड ऑन माई स्किन, जो कि मेरा बदन ढक दे, ठीक है। आई एम नॉट, ये सारे मेरे चुराए हुए कपड़े, टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने अपने दोस्तों से चुराए हुए, ठीक है। उनसे लेना तो लौटाता नहीं होता, बहुत गाली देते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं कपड़ों पर उतना फोकस नहीं करता। आई हैव अ सेट, सपोज आई एम गोइंग टू मीटिंग और समथिंग, तो वो सारी सेट है मेरे पास, बट हाँ कि मैं दिखा रहा हूँ कि भाई आई एम वेयरिंग जॉर्डन्स और स्टफ, नहीं, उस टाइप का मेरे को शौक नहीं। आई लाइक टू कीप माई प्लेस प्रोडक्टिव। मैं उन सारी चीजों में इन्वेस्ट करूंगा, दम इन्वेस्ट करूंगा जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, मेरे पास एक मॉनिटर लगा हुआ है, मेरे पास वाईफाई है, आई हैव अ लैपटॉप, a very comfortable chair, a very good table, ठीक है। तो सिर्फ मैं उन सब चीजों पे इन्वेस्ट करता हूँ कि जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा कंफर्ट और एट द सेम टाइम मेरे वो ऑरा बना के रखे। तो मैं उन सब चीजों पे, उस टाइम मैं प्राइस नहीं देखता, मेरे को चाहिए तो चाहिए, खत्म। तो उधर मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। आपने अभी रिसेंटली सत्यम खंडेलवाल, अमन शुक्ला, हीना मैम का नाम लिया, तो लाइक हाउ नेटवर्किंग with great people in the industry and it helps you to grow your profile and your professional career. सबसे फनी चीज क्या है ना, लोग नेटवर्किंग को इतना ओवरहाइप कर चुके हैं ना, आजकल हर दूसरा बंदा आके बोल रहे हैं आई हैव दिस पर्सन इन माय नेटवर्क, आई हैव दिस पर्सन इन माय नेटवर्क। लाइक पहली बात, अगर आप अपने लिंक्डइन कनेक्शंस को नेटवर्क में काउंट करो तो आप चीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कोई क्लब या कोई भी चीज आपको नेटवर्किंग में हेल्प कर देगी तो आप छूटिए, ठीक है। नेटवर्किंग एक बेसिक मतलब होता है, लोग आपको नहीं आपके काम को जानता है, ठीक है। सपोज कल को आके मेरे से कोई पूछता है डू यू नो समवन हु इज डूइंग पॉडकास्ट दीस डेज, मेरे दिमाग में हाँ आई नो गाय राजू भारद्वाज इज डूइंग पॉडकास्ट राइट नाउ, ठीक है। मैं उस टाइम तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे काम को रिप्रेजेंट करूंगा, आई नो दिस पर्सन। इसको रियल नेटवर्क बोलते हैं। ये नहीं कि आप पहली बार किसी से मिलिए, हेलो सर माय नेम इज रितेश, इट्स रियली नाइस टू मीट यू सर, आई लव योर वर्क दिस, अगले दिन तेरे को भूल जाएगा, अगले सेकंड तेरे को भूल जाएगा। अब कल को आके मेरे पास कोई बंदा आके बोलता है, कोई जूनियर आके बोलता है हेलो सर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा, ये वो, ठीक, मैं अगले सेकंड भूल जाऊंगा उसको, ठीक। उसको लगा कि हाँ मैं उसको याद रखूं, मैं नहीं रखूंगा। वही अगर आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तब आई रिमेम्बर यू। तब अगर कभी भी मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट नजर आएगी या कहीं पे तुम्हारा फिट नजर आएगा तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें याद करूंगा। दिस इज कॉल्ड रियल नेटवर्क्स।
ये चीज मेरे साथ हुआ, मैंने पहले अपना काम दिखाया फिर अपना नाम दिखाया। एक मेरा काम देखो, पहले ये मैं करता हूँ, इस लेवल तक कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, काम के भी लेवल होता है, ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, गॉड लेवल, ठीक है। तो मैं इतना काम कर सकता हूँ। इसके अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट्स है तो मुझे बता। मुझे रैंडमली मैसेजेस एंड कॉल्स आते थे, हेरिटेज दिस इज अ प्रोजेक्ट, आर यू इंटरेस्टेड? हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है सर, डिटेल्स भेजो, लेट्स डू इट। तो वहां पे वो नेटवर्क्स काम है। कल को जाकर उनकी कंपनी में रेफर, अब कोई एक जूनियर है, जिंदगी में मिला नहीं उससे कभी, ना उसका काम जानता हूँ, कल जाके बोले भैया अपनी कंपनी में रेफर कर दो, बोले काय को, क्यों, देखिए नहीं मैं तेरे को कोई जाना नहीं, कभी मैं तेरा काम देखा, क्यों तेरे को रेफर करूँ? ठीक है। और सेम गोज विद माय फ्रेंड्स, अगर वो लोग भी आए ना बोले भाई दोस्त है भाई कर दे, हम बोले भाई देख रेफर करना भी एक रिस्क होती है। मैं तुम्हें रेफर कर दिया, अब तुम कंपनी में कुछ कांड कर दिए, काम नहीं कर पाए, तो तेरा तो जाएगा ही जाएगा, मेरा इज्जत भी जाएगा। बिल्कुल, हमको अपना इज्जत प्यारा है, तो आई विल रेफर समवन, इट्स बेटर आई रेफर अ स्ट्रेंजर जिसका मैंने काम देखा है, रादर देन अ क्लोज फ्रेंड जिसको काम नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू नेटवर्किंग। और टू बी ऑनेस्ट, नेटवर्किंग एक नेचुरल थिंग होती है, आप उसको आर्टिफिशियल तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स का उसमें रोल होता है, बट बोलो लोग बहुत मिसकंसेप्शन है कि नेटवर्किंग होती कैसे, नेटवर्किंग करनी कैसे होती है। पहले काम करो, पहले चीजें सीखो, अकेले चलना सीखो, जब काम बन जाएगा ना तब लोगों के पास अपना काम लेके जाओ, अपना नाम लेके मत जाओ। बिल्कुल। तो गो विथ योर वर्क फर्स्ट, नॉट योर नेम, तब जाके नेटवर्क बनते हैं। सो पीपल नो यू बाय योर स्किल्स, योर वर्क, नॉट बाय योर नेम। नेम क्या है भाई, तेरे नाम जैसे 1000 घूम रहे हैं। बिल्कुल, नाम तो सेम हो जाते हैं, काम डिफरेंट कर। So अभी recently, like I know you are a public speaker and you are the president of Toastmaster Club. So yes, ex-president. So एक जूनियर का सवाल था, प्रश्न था कि if everything is going well, तो आपने suddenly like क्यों छोड़ा उस चीज को? Because I was the best. I am the best. I'm the best speaker in the entire Toastmaster Club. Okay. I believe for purchase. And there is a thing, if you are the best in the room ना, so you are in the wrong room. एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर आप एक कमरे में 10 लोग हैं और आप 10 में सबसे बेस्ट हो ना, तो आप गलत रूम में, आप उस रूम को छोड़ दो। उस रूम में रहोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इन 10 से ऊपर हूँ। बट तुम्हें पता नहीं है आगे 10,000 खड़े जो तुमसे ऊपर है, तुम 10 के ऊपर होकर क्या उठोगे। तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, फिर मैं आया, फिर मेरे को जितना सीखना था मैंने सीखा, फिर मुझे लगा कि आई एम डन, अब मेरे को अब इससे एक लेवल ऊपर जाना है, या मेरे को यहीं तक रहना। तो सो वही चीज होती है कि आई नो आई वाज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वॉज भी नहीं बोलूंगा, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव दिस एरिया and go for a higher. Okay. तो अभी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी में वो न्यू रूम कौन सा है? अब to be honest पब्लिक स्पीकिंग अब एज अ पैशन में रखना चाहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशन हो जाए तो इट्स ग्रेट, बट अब I don't want to represent it anymore on a very global or a national level. मौका मिला तो why not, बट अब ऐसा है कि अब इससे हायर गोल्स है मेरे, अदर नोशन है मेरे, तब मैं उनको ज्यादा परस्यू करूंगा एज कम्पेयर टू पब्लिक स्पीकिंग। मैं इतना हूँ कि आई एम ऑलरेडी इन टॉप 1%, सो अब मेरे को 0.1% में टाइम है। I would like to repeat my question with you again, जो कि recently मैंने अपने पिछले podcast में पूछी थी, but I'm not satisfied with the answers. Like one is an introvert and the another one is extrovert. So there is a perception कि जो introvert बंदा है वो कभी एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, और जो एक्सट्रोवर्ट बंदा है वो आगे जाकर लाइक ही इज ओपन टू एवरीवन एंड ही कैन बी अ बेटर स्पीकर। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? पहले स्पीकर बनना क्यों है? एक पब्लिक स्पीकर बनना क्यों है? कम्युनिकेट करने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग का कम्युनिकेशन में डिफरेंट चीज होती है, पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया ना, एक परसेप्शन बन गया, अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों से बात नहीं कर सकते। कभी आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, आप सबसे बात कर सकते हो, तुम क्या ही बात कर लेते हो, तुम बकचोदी कर लेते हो कि हाँ 10 लोग हंस लेते हैं और तुमको ग्रुप में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम बस
यू जस्ट बी देयर, प्रेजेंट देयर, तुमको फोमो फील होता है, तुमको लेफ्ट आउट फील होता है। अब ये क्वेश्चन पहले पूछो ना कि जरूरी थोड़ी है भाई, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर बन रहा हूँ, तो सबको स्टार्टअप फाउंडर बनना है, कोई एम्प्लॉय नहीं बन सकता। अगर मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ तो सबको पब्लिक स्पीकर बनना है, कोई ऐसा शांत इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता। इट्स योर नेचर, अपने नेचर को बेंड मत करो। मैं बचपन से एक्सट्रोवर्ट था। मैं मैं बचपन से एक्सट्रोवर्ट था, मैं बदमाशियां करता था, हर एक चीज में मैं आगे रहता था, तो मेरा नेचर है। अब जो बचपन से इंट्रोवर्ट नहीं होते, वो दे आर क्रिटिकल थिंकर्स। वो एक एक शब्द जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। हम लोग तो कुछ भी बात देते हैं, वो लोग कुछ भी बोलेंगे ना, वो लोग सोच समझ के बोलेंगे कि भाई शुड आई सी दिस और नॉट। रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि वो बकचोदी बात नहीं करते हैं। जब बात करते हैं दे प्योरली स्पिट फैक्ट्स। इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, भाई बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, यू गाइस आर द बेस्ट। ठीक है, हमें क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, भाई बकचोद है, तो बकचोदी करेगा। किसी ने नहीं किया ना, यार मोर कर रहा है, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज वेरी गुड। तो ये लोग जो आके बोलते हैं ना, यू शुड नॉट बी एन इंट्रोवर्ट, बी एन एक्सट्रोवर्ट, गो आउट देयर, स्पीक टू द पब्लिक, अब वो तो मत कर। व्हाटएवर यू आर द बेस्ट। तुम अपने जोन में तो अपना ही ऑरा बना लो उधर, और तुम्हारी वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि पता है कि ये बंदा इज अ क्रिटिकल थिंकर। कुछ भी चीज बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, कुछ भी चीज करेगा सोच समझ के करेगा, हवा में कुछ नहीं करेगा। तुम लोग का अलग ही रिस्पेक्ट होता है चीजों में। और बेसिकली मैं मेजॉरिटी मैं टेकीज को देखो, जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलता। उन लोग को बोलोगे दिस इज द टारगेट, दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव, दिस इज योर डेडलाइन, यस सर, बस। मैंने देखा, मैंने बहुत टेकीज के साथ इंटरेक्ट किया, यस सर, बंदा करके सर रेडी है, हो गया, यस सर, ठीक है। और बाकी दोनों होता है ना, सर वो तो जाएगा सर, मेरे को लग रहा है हम लोग करके इसको ऐसे करें सर, यार ऐसे करें, या ये चीज इंप्लीमेंट करें। मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसे कर दे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, एरर्स कम आएगा, ये वो मैंने पूरा काम ठीक है। वहां का पब्लिक स्पीकिंग, सर टुडेज माय टॉपिक इज, आप ऐसे शुरू नहीं हो सकते। यू डोंट हैव टू बी अ पब्लिक स्पीकर, जस्ट बी व्हाटएवर यू आर। अपना नेचर चेंज मत करो, दूसरों के लिए तो घंटा कर, खुद को मत बदलना। बिल्कुल बिल्कुल। पता चला भाई, होता है ना फ्रेंड सर्कल में, वो अपना प्लेस बनाने के लिए, ताकि लोग मुझे थोड़ा सा सुने, मुझे भी लोग पहचाने, अपने साथ इंक्लूड करे। मैंने बहुत लोगों को बहुत छूती हरकत करते देखा, और मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि मैंने कभी भी किसी सर्कल में आने के लिए, या लोग मुझे अटेंशन दे उस चीज के लिए, मैंने कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख के कुछ काम किया। मैं बोलता हूँ आई एम अ ब्रूटल स्पीकर, I'll speak facts, I'll speak brutal facts. अगर झेल सकते तो झेल, तो I don't give a shit. मुझे नहीं इंक्लूड हो, ठीक है। This is the real fact. तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि आप लाइक कॉलेज में कुछ भी होता है, लाइक कॉन्सर्ट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, या फिर कोई भी मीटिंग्स, लाइक एवरीवन सो यू लाइक आप अलग रहते हो सबसे ना पाना। What is the reason? कॉर्नर में आता ही है, कॉर्नर का बात बोलते हैं, आता है इसका देखो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है मैं सब क्यों नहीं आता हूँ, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील इज कि अभी का जो मेरा करंट सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है, आई वांट टू अचीव मोर। और एक होता है, मैं अपने आप को एक तरह से पनिश करता हूँ, ठीक है। I don't allow myself to be happy unless and until my desires are fulfilled, or unless and until my goals are fulfilled. तो बहुत कम मुझे हंसते हुए देखोगे, आप कहीं खुल के एंजॉय करते हुए देखोगे। Like people are going to parties, like they are just dancing mad, or they are just enjoying everything. मैं नहीं हूँ, मेरे को पता है कि यार my goals are beyond this. So जब तक वो चीज अचीव नहीं होता है, मैं दिल से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने साथ वो कमिटमेंट कर लिया है। ये होता है ना डील विद द डेविल, कि आप मुझे ये, तो मैं आपको सोल दूंगा अपना। तो मैंने खुद के साथ डील की है कि मैं जब तक ये चीज नहीं कर लेता हूँ, आई वोंट अलाउ माई सेल्फ टू एंजॉय। इसीलिए मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना घूमने फिरने, मैं सबसे ऑकवर्ड जगह मिलूंगा, कब्रिस्तान में बैठा मिलूंगा। रिसेंटली आई वाज इन कोलकाता में सिटिंग इन अ कब्रिस्तान। मैं ग्रेव चेकआउट कर रहा हूँ, आके हिस्ट्री चेकआउट कर रहा हूँ। कोलकाता में देयर इज इनफ प्लेसेस टू हैंग आउट, नाइट क्लब्स हैं, सब कुछ। मैं बैठा हूँ कब्रिस्तान, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये ब्रेक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सबसे ऑकवर्ड प्लेसेस में देखो। So Ritesh, what are the traits of a
ट्रू लीडर, लाइक लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज हैं जो हमारे ऑडियंस आपसे सीख सकते हैं टू बिकम अ ग्रेट लीडर और टू लीड अ कम्युनिटी ऑफ 10 to 12 पीपल्स, लाइक यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी है आपकी, आप एक टीम को लीड कर रहे हो, सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? See, I won't quote myself as a great leader, Okay. but I would quote myself as a result-driven leader. ठीक है. और लीडरशिप एक ऐसी चीज होती है इसको ना ही आप लेके कभी पैदा होते हो, ठीक है, ना ही आपके अंदर वो डाली जा सकती है. ठीक है. लीडरशिप एक सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग होती है कि जब आप एज ए लीडर खड़े हो ना, आपके आसपास वालों में डर नहीं होगा, आपके टीम मेंबर में डर नहीं होगा. ये खड़ा है ना, ठीक है, कुछ बिगड़ा देख लेगा. ठीक है. ये सब चीजों का लाइव एग्जांपल होता है. जैसे सपोज लीडरशिप का कोई एज नहीं होता है. ठीक है. आपका सीनियर भी आपका लीडर बन सकता है, आपका जूनियर भी आपका लीडर बन सकता है. अब जब आपका एक सीनियर लीडर है जो आपसे एज में बड़ा है, आपको पता है कि हाँ मेरे तरफ से कुछ मिस्टेक्स होगी, वो देखेगा. ठीक है. और बाद में आके मुझे मेरी गलतियां बताएगा, चीजें बताएगा. जब आपका जूनियर होगा ना, तब भी एक सेंस ऑफ सिक्योर वो होता है, फीलिंग होती है कि भले ही जूनियर है, मैं एज अ सीनियर, अगर मान लो मैं कहीं फेल करता हूं वो समझ जाए. सो सपोज इफ यू आर इन अ रूम, इफ यू आर लेड बाय अ लीडर जिसके साथ आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं अगर कुछ बिगड़ा तो संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है. सपोज यू आर वर्किंग अंडर अ रॉन्ग लीडर. ठीक है. और वो चीज हो गई. तुम दुनिया के जितने भी बड़े ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम में देखोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल MS धोनी की बात करो, उसके बारे में एक ही चीज बोला जाता है, बंदा विकेट के पीछे से पूरा गेम पलट देता है. वो ऐसा कुछ नहीं करता है. मतलब इफ यू गो इनटू द डीप एनालिटिक्स और टेक्निकलिटी, वैसा कुछ नहीं करता है. उस सिचुएशन समझता है और उसको पता है सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और वही चीज अपने टीम में ट्रांसफर करता है और लोगों को पता है ना, संभाल ले. ये हो गया. You go for Elon Musk, you go for Larry Page, Steve Jobs. इंडिया में रतन टाटा की बात कर लो, मुकेश अंबानी की बात कर लो, जितने भी यंग लीडर्स हैं, निखिल कामत की बात कर लो. ठीक है. ऐसा अमन गुप्ता की बात कर लो. इन लोग का प्रेजेंस ही काफी उनके टीम में वो एनर्जी लाने के लिए. बिल्कुल. बस मैं खड़ा हूं ना तो करना, गिरेगा ही ना, मैं हूं. अगर कोई आदमी तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं ला सके ना, उसको थोड़ा सा लीडरशिप में और सीखने की जरूरत है. और लीडरशिप आप सीखते हो किसी लीडर के अंदर काम करके. बिल्कुल. आप बाय बर्थ नहीं आते हो, आपको कोई इनहेरिटेंस नहीं मिली हुई है. आप पहले किसी के लीडरशिप के अंडर रहोगे, फिर आप लीडर बनने के उस पर काबिल होगे. How leadership is related to management? देखो, मैनेजमेंट, लीडरशिप के अंदर मैनेजमेंट आ जाता है. बीइंग अ लीडर आपको बहुत सारी चीजों का, देखो लीडर बहुत ओवरहेड वर्ड आता है. ठीक है. आज के दिन में एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर, एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एवरीवन वांट्स टू बी अ CEO, बट नो वन वांट्स टू बी एन एम्प्लॉय. अभी पर एक माइंडसेट डिफरेंस आ गया. ठीक है. यू कैन बी एन एम्प्लॉय एंड बी अ लीडर ऑफ योर डोमेन. ये माइंडसेट नहीं है. सब चाहते हैं कि हाँ भाई लोग मुझे सुने, मेरी कही भी चीजों को फॉलो करे. रिजल्ट खराब हुआ तेरी गलती, रिजल्ट अच्छा हुआ मेरा गलती. ऐसे नहीं काम होता है. पहले आप एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सीखो. अपने आप को तो पहले मैनेज करना सीखो. कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी काम कर रहे हो, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हो. कभी काम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है. खुद में तो पहले डिसिप्लिन लो, तब ना लोग तुमसे इंस्पायर होकर तुम्हारी चीजों को फॉलो करेंगे. तुम्हारे मुझे चीजों को शुरू बोल देगा, शुरू नहीं करना मेरे को. वही चीज है ना, लीडरशिप कम्स फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट फर्स्ट. अगर खुद को मैनेज करना सीखो तब ना तुम 10, 20, 30, 100, 200, 1000 लोगों को मैनेज कर पाओगे. जब तुम मैनेज नहीं करना तो वर्ड्स ही काफी है. कर यस सर, ये पता है ये बंदा फोड़ के बैठा है यहाँ पे. यहीं पे तो नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना. अगर तुम ग्राउंड से उठ के कहीं आओ, तुम्हारे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट रिस्पेक्ट है, और तुमको सीधे बैठा दिया ना, तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगा. पता है इनहेरिटेंस लेके आया. बिल्कुल. So Ritesh, you are a technical writer, content creator, graphic designer. So my question is like, what will be your tips for those who wants to start there? Like, what will be the last point for this, for the audience?
तो उस समय तुमने जितने भी चीजों के बारे में बात किया वो सब मेरा एक्स प्रोफेशन था, उस समय 1-2 साल पहले करता था। ओके। बट एक चीज मैंने फिगर आउट किया, मैंने जितनी भी चीजें की ना उन सब से अगर मैं कुछ पॉइंटर्स उठाऊं तो आज जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ, जिस भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, उधर उन सब चीजों का बहुत बड़ा फैक्टिंग है। ऐसे नहीं तो बीइंग अ कंटेंट राइटर आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको किस चीज के बारे में लिखना है, फिर आपका वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उस चीज को अच्छे से पोर्ट्रे करने के लिए, ताकि ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाए। तो वहां से मेरे को रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स आई। फिर उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में जब आया तो मुझे थोड़ा सा डिजाइन सेंस आया कि लोगों को क्या पसंद आता है, ग्राफिक्स में क्या पसंद आता है, उन्हें क्या चाहिए, क्या चीज सोशल मीडिया पे चलता है, वेबसाइट पे चलता है, यूआई यूएक्स क्या होती है, तो उस चीज का मेरे को नॉलेज आया। फिर जब स्पीकिंग की बात आई तो मुझे पता चला कि हाँ मैं एक छोटे ग्रुप को मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, लोग मुझे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बीच में एआई आया तो मैं थोड़ा एआई के बारे में पढ़ा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह की और ये सब चीजों पे किया, तो मुझे पता चला एआई टूल्स को हैंडल कैसे करना। तो मैं इन सारी स्किल्स को एक जगह सेट ले गया तो मुझे पता चला मैं मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ। तो उसके बाद मैंने कई कंपनीज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया, एज अ एआई स्पेशलिस्ट काम किया, टीम लीड काम किया, एज अ सीआरएम काम किया, सीआरएम क्लाइंट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है एक चीज, वो उधर काम किया। फिर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हमारी टीम ने, उन प्रोजेक्ट्स को लीड किया। अभी मैं मार्केटिंग टीम में काम करता हूँ जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं, कैंपेन्स रिलीज करते हैं, कंपनीज को प्रॉफिट इवैल्यूएशन ला के देते हैं। फिर यही चीज उन्हीं सब चीजों में, तो यहाँ मेरे टिप्स वही होगा कि सबसे पहले कोई एक फील्ड पकड़ो, उसमें अच्छा बनो, मतलब होता है बेटर, एवरेज से बेटर बनो। फिर उनसे पॉइंटर्स उठाओ कि इसका की लर्निंग्स क्या है जो कि मैं दूसरे डोमेन्स में एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने यूआई यूएक्स उठाया, समझो टेक्निकल की बात करें तो आपने डिजाइनिंग सीख ली, एक ऐप बनता कैसे आपने वो सीख लिया, आपको ये पता चल गया ऐप बनता कैसे। अब आप या तो एंड्रॉइड पे आ जाओ, तो वेब पे आ जाओ, आपको वो डिजाइन सेंस आ गया, आप एंड्रॉइड पे आ गए तो फुल स्टैक आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं। वो डिजाइन अगर आप वेब पे ले आए तो फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। उसी तरह अगर आप में रिसर्च अच्छी है, वो आपका मैथ्स अच्छा है, तो वो 2 पॉइंटर्स उठा के आप डेटा साइंस से डेटा एनालिटिक्स पा सकते हो, डेटा साइंस पा सकते हो। हमेशा अपने स्किल्स के वो सब पार्ट उठाओ जो कि आप अलग अलग डोमेन्स में एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे हाँ सर मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, अब मैं इसके बाद डेटा एंट्री करूँ, तो वहां से कोई तो स्किल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। तो वैसी चीज उठो जहाँ पे तुम्हारा स्किल्स ट्रांसफॉर्मेबल हो, तब आपको चीजों को जीरो से सीखना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी एक स्टेज पे पहुंच चुके हो, फिर आपको वहां से सीखना शुरू करना है। दैट्स द बेस्ट टिप जो मैंने फॉलो किया। और हाँ, फ्री का एडवाइस मत लेना, ज्ञान देने वाले बहुत है, ठीक है, बट एक चीज जो ज्ञान दे रहे हैं पर उनका बैकग्राउंड चेक करना, वर्थ इट है कि नहीं ज्ञान दे रहा। दैट वाज ऑल। So that was all.